बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें हैं उनकी हम वोकैबुलरी सीखेंगे। फोर्सेस हमारी 3 हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 3 फोर्सेस हैं। मज़ीद वोकैबुलरी इसमें तमाम वोकैबुलरी वो है जो जंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जंग बेसिकली एक वार है जो कि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी माशियत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन वार वोकैबुलरी उन लोगों के लिए अच्छी है जो हिस्ट्री, जो जंग से रिलेटेड चीज़ों को इंग्लिश में प्रोनाउंस करना चाहते हैं। व्हाट इज़ वार? वार इज़ अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, बिटवीन 2 और मोर अपोनेंट फोर्सेस। वार में जितने भी जो फोर्सेस होती हैं, जो लोग होते हैं, जो 2 दुश्मन होते हैं, उनको अलाई कहते हैं। सिंगुलर, प्लुरल में अलाइज़ कहते हैं। वार में एक न्यूट्रल लोग होते हैं, not supporting or helping either side of a country or a conflict, उसको कहते हैं न्यूट्रल। बैटल, a battle is a violent encounter between opposing sides, often a part of larger war। larger एक बहुत बड़ी जंग को बैटल कहा जाता है। then है combat। combat is defining as fighting between armed forces, that is called combat। सर्ड फाइटिंग, तलवार से जो जंग की जाती है उसको सर्ड फाइटिंग कहते हैं। इसी तरह से स्फेयर फाइटिंग, नेजाबाजी जो की जाती थी पुराने दौर में, उसको स्फेयर फाइटिंग कहते हैं। लेकिन आजकल जो है वो है फायर फाइट, जैसे ही गोली लगी शूट, गन फाइट। ये 2 नाउन हैं, गन फाइट और फायर फाइट। बेसिकली ये 2 कंपाउंड नाउन है, गन फाइट और फायर फाइट। आपके सामने आ गया आर्मर्ड वारफेयर। आर्मर्ड वारफेयर यानी टैंक से जो जंग लड़ी गई उसको आर्मर्ड वारफेयर कहते हैं। बेसिकली वारफेयर है क्या? इंगेजमेंट इन ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन अ वार और कॉन्फ्लिक्ट। जितनी भी एक्टिविटीज वार में इस्तेमाल होती हैं उसको वारफेयर कहते हैं। नेवल वारफेयर, सी बैटल भी इसको कहा जाता है। नेवल वारफेयर या इसको सी बैटल भी कहा जाता है। तो आज जितनी भी चीज़ें हम सीखेंगे मोस्टली नाउन हैं, वो चीज़ें जो जंग में इस्तेमाल होती हैं, जैसे डॉग फाइट है, एरियल वारफेयर है या एरियल कम्बैट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आपके सामने नाउन मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, इसको मिलिट्री भी कहते हैं, आर्म फोर्सेस भी कहते हैं, मिलिशिया भी कहते हैं, जिसको मिलिशिया भी बोला जाता है, और आर्मी नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान में बोलते हैं। आर्म फोर्सेस के डिफरेंट नाउन हैं जो इस्तेमाल होते हैं इनके लिए। आर्मी, आर्मी क्या है? बेसिकली ग्राउंड फोर्सेस को आर्मी कहा जाता है। पाकिस्तान में जैसे बर्री फोर्स है, बर्री, बहरी और फजाई 3 तरह की हैं, तो ग्राउंड फोर्सेस को आर्मी। आर्मी के अंदर सोल्जर होते हैं, ट्रोपर होते हैं, ये सिंगुलर नाउन है। प्लूरल में ट्रूप बोलते हैं, और इसकी प्लूरल अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसको आर्मी भी बोलते हैं। टैंक, नाउन। आर्मर्ड कम्बैट व्हीकल भी इसको बोलते हैं, टैंक भी बोलते हैं हम लोग, या कम्बैट व्हीकल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर, हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं, और बाज लोग इसको चॉपर बोलते हैं। ठीक है, चॉपर, हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं और चॉपर भी बोलते हैं। अब ये आपके सामने जो व्हीकल आई, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, नेवी। अब ये नेवी का शिप है आपके सामने, तो इसको हम बोलते हैं नेवी। नेवी के बाद आउटडोर्स, जिसको सबमरीन कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं, वारशिप भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाउन हैं। नेवी पर्सनल, नेवी पर्सनल, और इसको कलेक्टिव नाउन में सेलर भी कहते हैं, सेलर। मैरीन कोर, अब मैरीन कोर, इसको क्रॉप्स नहीं पढ़ेंगे, मैरीन कोर पढ़ेंगे, मैरीन कोर। एडजेक्टिव, एम्फीबियस, एम्फीबियस भी इसको बोला जाता है। नॉर्मली ये एडजेक्टिव है, मैरीन कोर, एम्फीबियस। या नाउन इसकी जगह इस्तेमाल होता है, जिसको मैरीन कहते हैं। क्या है ये? नाउन, एयरफोर्स, फजाइया जिसे हम कहते हैं, एयरफोर्स। एयरफोर्स देख लें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने काउंटर अटैक कैसे किया। नाउन है। एयरफोर्स के अंदर क्या क्या नाम है? पायलट, इसको एयरमैन भी कहते हैं, ये भी नाम इस्तेमाल होता है। पायलट भी इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे नाम हैं
एयरक्राफ्ट। इसी तरह से नेक्स्ट आपके सामने एयर स्ट्राइक। अब जो जहाज हमला करेगा उसको एयर स्ट्राइक कहते हैं, टारगेट भी कहते हैं। ठीक है, टारगेट हो गया, ये देख लें, टारगेट हिट किया उन्होंने, तो एयर स्ट्राइक और टारगेट यहाँ पे नाम इस्तेमाल हुए। जहाज जो गिराता है वो बॉम्बिंग होता है, बॉम्बिंग, बम्बिंग नहीं, वर्ब इसमें नाउन बॉम्ब है, बी साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, बॉमर, बॉम्ब, बॉम्बिंग। ठीक है, बॉमर, बॉम्ब, बॉम्बिंग, जहाज ने बॉम्ब गिराया, बॉम्ब नहीं। सिविलियन, अब सिविलियन भी एक नाम है। सिविलियन जो आम लोग होते हैं, अ पर्सन नॉट इन द आर्म सर्विसेज और टू द पुलिस फोर्स, दैट आर कॉल्ड सिविलियन। नाउन, स्ट्रेटजी, टेक्टिक। टेक्टिक क्या होते हैं? जंग में इस्तेमाल होने वाली वो ट्रिक्स होती हैं, वो प्लानिंग्स होती हैं, वो डायरेक्शंस होती हैं जो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, मूवमेंट के दौरान की जाती हैं, उनको स्ट्रेटजी या टेक्टिक भी बोलते हैं। डिफेंस, ब्रिटिश में और अमेरिकन में थोड़ा सा स्पेल का डिफरेंस है। डिफेंस यानी दिफा को कहते हैं, डिफेंड दिफा करने को कहते हैं, डिफेंड वर्ब है, डिफेंस जो है नाउन है जिसको दिफा कहते हैं, डिफेंड यानी वर्ब है जिसको दिफा करना कहते हैं, यानी आर्मी अपना डिफेंड करना जानती है। नाउन आर्मी बेस है, इसको बाज लोग फोर्ट भी कहते हैं, बाज इंग्लिश में फोर्ट भी कहा जाता है, आर्मी बेस भी इसको कहते हैं, यानी आर्मी वाले जहाँ पे कैंप लगाते हैं उसको आर्मी बेस, जहाँ पे वो पड़ाव डालते हैं, रहते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्टिफाइड, डेफिनेशन, फोर्टिफाइड टू प्रोवाइड अ प्लेस विद डिफेंस वर्क्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक, उसको फोर्टिफाई कहते हैं। यहाँ पे गॉड हैं, गॉड बेसिकली क्या है? टू वॉच ओवर समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और कंट्रोल, यानी चीजों को जो देखते हैं, गॉड वर्ब भी और नाउन भी दोनों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ट्रेंच, ट्रेंच भी एक नाम है, एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से ट्रेंच वारफेयर, ट्रेंच वारफेयर ये भी एक नाउन है जिसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। वर्ल्ड वॉर वन, नॉर्मली वर्ल्ड वॉर वन में ये उन्होंने ट्रेंच वगैरह बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड डेफिनेशन, रिट्रेट। रिट्रेट क्या है? कि एक ऐसा है विड्रॉ फ्रॉम या लीव करना, वाइट झंडा लड़ा देना, उसको रिट्रेट कहते हैं, यानी सोल्जर ऑफन रिट्रेट फ्रॉम द वॉर। नेक्स्ट है ऑफेंस, ऑफेंस ब्रिटिश में और अमेरिकन में थोड़ा सा स्पेल का डिफरेंस है इसमें, ये भी नाउन है। नेक्स्ट है अटैक, अटैक है वर्ब। ठीक है, अटैक यानी पाकिस्तान आर्मी अटैक्ड ऑन इंडियन या इंडियन आर्मी अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिजन ऑफ वार, जिसको एक्रोनिम इस्तेमाल हुआ, शॉर्ट POW कहते हैं, प्रिजन ऑफ वार इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी जंगी कैदी जिनको कहते हैं, प्रिजनर ऑफ वार, जंगी कैदी। आउटकम्स, आउटकम्स यानी नताइज क्या होते हैं, नताइज क्या निकलते हैं, उनको आउटकम्स कहते हैं। उसके बाद कैजुअलिटीज, ये प्लूरल नाउन है, कैजुअलिटीज यानी कोई मतलब लोग किसी की कैजुअलिटी हुई, पीपल किल्ड और इंजर्ड इन द वार, उसको कहते हैं कैजुअलिटीज। प्लूरल नाउन इस्तेमाल है, नॉर्मली कैजुअलिटीज ही बोला जाता है, प्लूरल में इस्तेमाल होता है। और सिविलियन के लिए सिविलियन कैजुअलिटीज बोला जाता है। कैजुअलिटीज ऑफ वार यानी जंग में कोई जख्मी हुआ या मारा गया, उसको कैजुअलिटीज ऑफ वार कहते हैं। नेक्स्ट नाउन है विक्ट्री, विक्ट्री कहते हैं फतह को। इर्रेगुलर वर्ब है इसका विन, विक्ट्री, विक्ट्री का जो वर्ब है विन। नेक्स्ट है डिफीट, शिकस्त, जंग में शिकस्त हुई, डिफीट भी कहते हैं। इर्रेगुलर वर्ब इसका यहाँ पे लूज है, लूज वर्ब है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने वोकैबुलरी सीखी, होप श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए मजीद अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट एक और नाउन है स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब कि a stalemate occurs when neither side gains much, जब किसी को फायदा ना हो तो उसको कहते हैं स्टेलमेट।